हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन बीए थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी है नवीन शिक्षा जो है आयोग, जिस पद्धति से इस समय पर हमारी जो पढ़ाई जो है चल रही है। और आपको पता होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, लेकिन अभी जिस पॉलिसी पर हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। वैसे वो एग्ज़ाम में आपके आएगा नहीं, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो है एजुकेशन पॉलिसी कैसे चेंज हुई है, नया जो है सिस्टम आया है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो आ सकता है कि नवीन शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताइए। तो चलिए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक डेट लिखी है मैंने, अगस्त 1985, शिक्षा की चुनौती। भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने जो शिक्षा है पद्धति है उसको बदलाव के लिए एक लेख छापा जो है अगस्त 1985, शिक्षा की चुनौती इसका नाम था। इन्होंने ये दस्तावेज जो है लोगों तक पहुंचाया और लोगों से राय ली कि किस प्रकार हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं। तो ये अगस्त में उन्होंने जो है रिपोर्ट छापी और इसका जो मई 1986 में इस जो भी सुझाव आए उस सबका एक प्रारूप बना के और एक नई जो है हमारे पास शिक्षा प्रणाली आ गई। अब इसकी प्रस्तावना क्या थी? सबसे पहले जो सोच थी इसके पीछे वो थी आर्थिक और तकनीक का विकास। जब हम जो है आज के टाइम में हम 20वीं सदी के दौर में जी रहे हैं, तो 20वीं सदी के दौर में क्या है, तकनीकी रूप और आर्थिक रूप बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका जो हमारा देश था 1986 के टाइम पर, इसी प्रकार से जो है आगे औद्योगिकरण में बढ़ रहा था। तो धीमे धीमे तो ये जो बदलाव था बहुत ज़रूरी था, आर्थिक और तकनीकी रूप। फिर है शिक्षा सार और भूमिका। आपको पता ही है कि जो शिक्षा है उसकी भूमिका किसी भी व्यक्तित्व या किसी भी समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षित व्यक्ति बहुत काम कर सकता है। तो शिक्षित जो शिक्षा है उसके स्तर को भी बढ़ाना इस पॉलिसी का काम था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बात करें, जो केंद्र सरकार है उसने अपने ये जो है बागडोर हाथ में संभाली कि शिक्षा के जो भी नियम है, कानून है, उसमें जो काफ़ी हद तक जो है केंद्र सरकार का हाथ रहेगा। और इन्होंने 10+2+3 की जो है शिक्षा प्रणाली रखी। पहले जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो 10 साल की, 2 साल की जो है उच्च शिक्षा और उस उच्चतर शिक्षा हो गई 3 वर्ष की। तो यहाँ पर आपको ये 10वीं की आपने, फिर 12th की, और फिर ये 3 साल का एक कोर्स किया जिससे आपको डिग्री मिल गई। तो ये पहली जो हम पढ़ रहे हैं, जो आज के टाइम में जो हम पढ़ रहे हैं वो यही शिक्षा पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है कि इस समय पर विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यूजीसी बनाए गए, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE बनाए गए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR बनाए गए। अब ये क्या करेंगे, यूजीसी क्या करेंगे आपको पता ही है। यूजीसी जो भी विश्वविद्यालय है उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट है हमारा AICTE, ये जो भी टेक्निकल हैं जैसे बीटेक या पॉलिटेक्निक, उनको जो है उनको गाइडलाइन जो है वो ये देता है AICTE। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई गई। फिर ICAR कृषि विश्वविद्यालय, उन पर ध्यान रखने के लिए एक स्पेशल जो है ये गाइडलाइन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समानता के लिए शिक्षा, कि जो भी बच्चे हैं किसी भी जाति, लिंग या किसी भी धर्म का, उनको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए और जो उनके साथ भेदभाव ना होना चाहिए। तो जो शिक्षा के माध्यम से जो है समानता भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस जो शिक्षा समिति है इसने ये करा। साथ ही साथ मजदूर या कुछ लोग जो स्कूल छोड़ देते हैं उनके लिए भी एक नई व्यवस्था की जो है शुरुआत की गई। फिर शैक्षिक पुनर्गठन, जो पुरानी नीति है उनमें बहुत सारे जो है उन सब चीज़ों को हटाकर प्रारंभिक, माध्यमिक और व्यवसायीकरण और उच्च शिक्षा, इन हिस्सों में इनको बांट दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा जो हो गई जो छोटे बच्चों की होती है, फिर माध्यमिक शिक्षा और फिर व्यवसायीकरण जो ITI और ये सब खोले गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और उच्च शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। फिर खुला विश्वविद्यालय यानी कि जिसे कहते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये भी स्टार्ट हुआ। और दूरस्थ शिक्षा, ये हुआ डिस्टेंस लर्निंग। तो ये जो नई शिक्षा नीति थी, ये इन सब चीज़ों की वजह से सफल हुई कि जो लोग किसी कारणवश विश्वविद्यालय या स्कूल नहीं पढ़ पाते तो उनको भी जो है पढ़ने का मौका दिया जाए, जिसकी वजह से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग
और डिस्टेंस लर्निंग की जो है शुरुआत की गई। ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण जो इलाके हैं गांव में अलग अलग प्रकार के और विश्वविद्यालय। तकनीकी शिक्षा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो नया दौर है ये तकनीकी शिक्षा पर ही पूरा चल रहा है, तो तकनीक को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस शिक्षा के अंदर तकनीक शिक्षा रखी गई जिसमें कंप्यूटर के लिए एक विशेष स्थान था। कंप्यूटर सीखना आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा प्रणाली सुधार। इस आयोग ने शिक्षा प्रणाली जो है उस पर भी सुधार किया और काफ़ी सारे जो है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें गुणवत्ता हो, जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास हो। सूचना प्रसारण, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए पढ़ाई में, क्योंकि जो भारत है वो आगे बढ़ना चाहेगा, उसमें पीछे ना रह जाए। औद्योगिकरण के लिए तो सूचना का प्रसारण बहुत ही ज़रूरी था। नेक्स्ट है कला संस्कृति। जो बच्चे जिनकी ड्राइंग अच्छी है, जो कला में माहिर है, उनको कला और जो हमारा देश है उसकी संस्कृति को बचाने के लिए कला और संस्कृति जैसे विषय। गणित, किसी भी बच्चे के लिए गणित जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणित से भी क्या होता है, दिमाग का विकास होता है। तो गणित जो है सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाता है, तो इसीलिए गणित जो है बहुत ज़रूरी है। इसमें पाठ्यक्रम में गणित को भी रखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनसीसी, राष्ट्रीय क्रेडिट कोड। इसके लिए भी ताकि बच्चे जो है फिजिकली भी अच्छे हों, तो एनसीसी की भी जो स्थापना जो स्टार्टिंग कर दी, यानी कि जो बच्चे हैं पाठ्यक्रम के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, एनसीसी में भी जा सकते हैं। अगला पॉइंट है 9वां हमारा अध्यापक। अध्यापकों की बात करें तो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अध्यापकों को अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उनकी भी जो पढ़ाई है वो अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, उनका शिक्षा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा का प्रबंध अच्छी तरह होनी चाहिए। स्कूलों के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छे कमरे होने चाहिए, पंखे होने चाहिए। ये व्यवस्था भी जो है इस समिति ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जो भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलवाया, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम सामग्री और उपकरण ये सब कुछ है या नहीं, उसकी व्यवस्था को देखना। स्कूलों के अंदर अच्छी व्यवस्था है, पढ़ाई के लिए व्यवस्था है या नहीं, ये सब देखना। जैसे कमरे, कम से कम 2 कमरे जो नॉर्मली होने चाहिए जो बदलाव के लिए बच्चों के लिए। और अध्यापक अच्छे होने चाहिए जो है बच्चों को ठीक से पढ़ाएं। इस प्रकार बच्चे मतलब अध्यापक जो है वो आपके शिक्षित होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आवश्यक सामग्री। विद्यालय के लिए जो भी आवश्यक सामग्री हो, क्या हो स्कूल के अंदर है तो वो। फिर नेक्स्ट है श्यामपट्टम होता है ब्लैक बोर्ड। और नेक्स्ट हमारा नक्शे और चार्ट पूरी तरह से जो कमरा है वो भी अच्छा होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, जिससे बच्चे रुचि लेकर पढ़ सके। नेक्स्ट हमारा शब्दकोश और पत्रिकाएं। हर महीने में जो है स्कूल कुछ जो है अपनी पत्रिकाएं निकालता है, तो ये पत्रिका व्यवस्था भी यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शुरू हुई। वाद्य यंत्र या स्कूल में घंटी, अगर बच्चों को हारमोनियम या कुछ भी वाद्य यंत्र बांसुरी सीखने हैं तो उसका भी प्रयोग। और साथ में क्या होता है, हर पीरियड के बाद एक स्कूल में जो घंटी बजती है उसकी व्यवस्था भी इसी जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसी नीति के माध्यम से शुरू की गई। शौचालय व्यवस्था, कोई भी बच्चा है उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ जो है शौचालय व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, तो ये व्यवस्था भी उन्होंने शुरू की। अगर हम इस पूरी नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर हम ठीक से पूरे सारे बिंदुओं पर हम नज़र डालें तो ये होगा 10+2+3 की व्यवस्था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है उसको करना कि सभी जो पाठ्यक्रम है वो आसान बनाना। नेक्स्ट हमारा शिक्षा अवसर और गुणवत्ता, शिक्षकों के जो अवसर देना और उसमें जो गुणवत्ता प्रदान करना। जैसे शिक्षा के अवसर का मतलब ये हुआ कि ओपन एग्ज़ाम और साथ में डिस्टेंस जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना। केंद्र सरकार का दायित्व है, जो मेन है जो पढ़ाई में केंद्र सरकार का दायित्व को बढ़ाना। ये फिर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रामीण विश्वविद्यालय, जो ग्रामीण जो बच्चे हैं उनके लिए अलग विश्वविद्यालय की स्थापना करना। कंप्यूटर के ज्ञान पर भी विशेष महत्व दिया गया। प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा को निजीकरण भी किया गया
प्राइवेट स्कूल खोले गए। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर इस पूरी शिक्षा नीति को के बिंदुओं पर बात करें तो कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इस शिक्षा जो पूरा जो ये नई शिक्षा नीति है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका मूल्यांकन करें तो उसका मूल्यांकन में राष्ट्र की शिक्षा का एक रूप दर्शाना, साथ में कंप्यूटर ज्ञान, जो भारत है औद्योगिकरण या कंप्यूटर तकनीक में पीछे न रह जाए। कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि जो बच्चे हैं आगे जाके जो हमारा देश है वो पीछे ना रह जाए, और बच्चे भी जो पीछे ना रह जाए, क्योंकि जो आगे आने वाला दौर था वो तकनीक का था। ये दूरदृष्टि के हिसाब से कंप्यूटर के ज्ञान को महत्व दिया गया। साथ में इसकी आलोचना भी हुई। आलोचक कह रहे थे कि जो शिक्षा नीति है इसमें कुछ भी काम करनी है, पुरानी जो भी नीति है उन्हीं पर ही जल्द चढ़ाकर ये नीति दे दी है, इसमें कुछ भी नया नहीं किया, उनका मानना ये था। दूसरा था निजी क्षेत्र को प्रधानता। निजी स्कूल, जो नए नए स्कूल और कॉलेज जो खोले जाएंगे उस पर भी वो बहुत ही नाराज थे। और नेक्स्ट हमारा डिग्री और रोजगार को अलग करना। तो जो आलोचक थे वो कह रहे थे कि डिग्री और रोजगार को आपने अलग किया, ये भी बहुत ही गलत है, आपको डिग्री और रोजगार को जोड़कर रखना चाहिए। तो ये सारे जो है इसके आलोचनाएं थी थोड़ी। तो स्टूडेंट्स, इस आंसर को आप ठीक से इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।